बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन और सामईन, मैं आज आपको पेरी पेरी चिकन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। घर में बनाएं बहुत ही आसान तरीके से होममेड पेरी पेरी चिकन। सारे इसमें मसाले घर के यूज़ किए गए हैं जो आपके पास होते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे एक पाव यानी 250 ग्राम 250 ग्राम दही, जिसे हम इंग्लिश में योगर्ट कहते हैं। और उसके बाद एक खाने का चमचा गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून होल स्पाइसेस पाउडर। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, पिसी हुई हल्दी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हल्दी के बाद हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, हस्बे ज़रूरत आप शामिल करें। हमने इसमें शामिल किया है 3 टीस्पून, 3 चाय के चमचे। और टेबल स्पून में देंगे तो 1.5 टेबल स्पून ये बनता है, 1.5 टेबल स्पून या 3 चाय के चमचे 3 टीस्पून। उसके बाद एक खाने का चमचा सूखा धनिया पिसा हुआ, व्हाइट पेपर 1 चाय का चमचा, जिसे हम उर्दू में दक्कनी मिर्च कहते हैं। और अब हम इसमें 3 खाने के चमचे कच्चा पपीता रॉ पपाया इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसे आपने पीस के शामिल करना है। हमने इसे रखा हुआ था बहुत सारा पीस के, जब इस्तेमाल करना होता है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। कच्चे पपीते के बाद इसमें 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें साबुत अदरक और साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे मसाले आगे जाके ग्राइंड होंगे, पिसेंगे। इन सब मसालों को पिसना है। उसके बाद एक खाने का चमचा लाल मिर्च पिसी हुई रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। फिर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी 1 खाने का चमचा काली मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। और उसके बाद एक तली हुई प्याज। आप चाहें तो बाहर से भी जो तली हुई प्याज होती है वो लेके यूज़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे घर में फ्राई करके इसमें डाल दिए। एक दरमियानी प्याज आप उसे फ्राई करके इसमें शामिल कर दें। इन सब को ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। और अब हम इसमें 3 किलो चिकन डाल रहे हैं। चिकन आपने किस तरह लेनी है, उससे कहना है कि भाई मुर्गी जो है, मुर्गी के 12 पीस कर दे। वो आपको 12 पीस कर देगा, वो आपने इसमें लेने हैं। पूरी मुर्गी के 12 पीस, 12 पीसेस। इसमें ग्राइंडेड मसाले आप शामिल कर दें। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये ग्राइंड हुआ है। इसी तरह आपने इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंडेड मसाले डालने के बाद यानी पिसे हुए मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, और उसके बाद आप चिकन को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लें। इस बात का ध्यान रहे कि जो बोटी है उसकी सारी साइड्स में अच्छी तरह से मसाला लग जाए और हर बोटी पर मसाला लग जाए, यानी चिकन की हर बोटी मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह। आप इसे 8 घंटे के लिए छोड़ दें। कम से कम आप 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। 8 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यानी 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। आप इसे रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसे ओवन में पकाएंगे यानी बेक करेंगे। देखिए, आप जो है इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, यानी अंगीठी पे पका सकते हैं और चूल्हे पर भी पका सकते हैं। आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने फुल चिकन चूल्हे पे पकाई है नमक के ज़रिए। आप उस तरह भी इसे पका सकते हैं। और आपने ये देखना है कि आप चूल्हे पे किस तरह पका सकते हैं नमक के ज़रिए। आपने क्या करना है, ये जो हमने स्टेप किया है, इसके बाद तो हम ओवन में रख देंगे। आपने इस जाली को उठा के अपनी देगची में रख देना है जिसमें नमक होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा उससे भी। उस वीडियो में मैंने पूरी चिकन बनाई है, वो भी ऐसी ही जूसी बनी थी, बहुत मज़ेदार। ये देखें, अब आपके सामने ये आ गई है, कैसी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल जूसी है। ये देखें नाज़रीन सामईन, यहाँ पे हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
صدق